नाज़रीन, आज के इस वीडियो में नए साल के लिए एक ख़ूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसके ऊपर आप कई इमेज लगाकर अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों की उसे आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम एक ख़ूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो चलिए, पिक्सल लैब को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ से साइज़ लेना है। तो साइज़ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 16:9 का ये साइज़ है थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल का, इसको मैंने ले लिया है। उसके बाद इस यहाँ टेक्स्ट को मैं यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन के ज़रिए डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद अब वो जो बारी है, इसके ऊपर हमें एक बैकग्राउंड लाना है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करूँगा और यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ले लिया। लेने के बाद इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ से इस पूरे में बैकग्राउंड लगाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाकर करूँगा तो इसकी क्वालिटी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसकी डबल कॉपी लूँगा। तो डबल कॉपी के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से एक काम ये करना है कि यहाँ से एक ऑप्शन है इरेज़र का। इरेज़र वाले ऑप्शन में आके हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन को फुल कर देना है और यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पर हमें किनारे पे टच करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक हैंडल आ गया और एक बिंदी आ गई और इसे यहाँ से साइड में पकड़कर हमें इसे यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो साइड का जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लर हो जाएगा और जब हम दो बैकग्राउंड यहाँ से मैच करेंगे तो वो बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड पहले से इस तरह का बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ से इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे। तो यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है और नीचे वाले को मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ लेयर में। उसके बाद इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। इस तरफ लाने के बाद अब मैं फिर से इरेज़र में जाता हूँ। इरेज़र में जाने के बाद यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन पे टच करके मैं अंडू कर देता हूँ। फिर से इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इस किनारे पे टच करता हूँ। इस पे टच करने के बाद अब इसी तरीके से हमें इस तरफ भी थोड़ा सा इरेज़ कर लेना है। तो इस तरह से मैं इरेज़ कर लेता हूँ। इरेज़ करने के बाद अब यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से दोनों बैकग्राउंड को यहाँ से मैं मैच कर देता हूँ। देखिए, इस तरीके से। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये बैकग्राउंड मैंने इसको दो इमेज को कट करके बनाया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये बैकग्राउंड पहले से इसी तरीके से बनाया हुआ है। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। नाज़रीन, इसकी मैं पीएलपी फाइल में आपको दे दूँगा। जिप फाइल की सूरत में आप उसे डाउनलोड करके आप उसे थोड़ी सी एडिटिंग करके आप उसे आसानी के साथ अपने लिए उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब आप उसे अनजिप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पासवर्ड मांगेगा। तो वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी बता सकता हूँ। तो वह पासवर्ड लेकर आप उस जिप फाइल को पीएलपी फाइल को आप ओपन करके आप अपने लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ज़रिए कुछ पीएनजी यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस पीएनजी को लिया। लेने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जी हाँ, इतना छोटा कर दे। उसके बाद यहाँ से मैं इस किनारे पे इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे आके इसका एंगल तब्दील कर देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो इसका एंगल तब्दील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके करके मैं इसको यहाँ पर इस किनारे पे सेट कर देता हूँ। जी हाँ, तो इस तरीके से मैंने इस दोनों पीएनजी इमेज को सेट कर दिया। अब मैं दोनों पे लॉक कर देता हूँ। लॉक लगाने के बाद अब बारी है, यहाँ पर हमें इमेज लगानी है दो या तीन या चार, आप जितना भी लगा सकते हैं। आपने थंबनेल में देखा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक शेप लानी है। तो चलिए, वो शेप मैं कहीं से बना के रखा हूँ, तो उस शेप को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस शेप को मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप जितने भी लोगों की इमेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से तीन फ्रेम लगा देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर तब्दील कर देता हूँ। कलर में आकर मैं ग्रेडियंट में ले लेता हूँ। ओके कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक में आकर मैं इसका स्ट्रोक दे देता हूँ। वाइट में 3 पॉइंट कर दिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको उठाकर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब इन सभी पर मैं ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ तहरीर लिखने की। तो चलिए, मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच कर देता हूँ और इस पर टच करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू ईयर, लिख देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से जो है कलर में आकर मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से रेड।
उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आकर मैं इसका स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट, 5% कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं शेडो में आकर इसका शेडो भी मैं कर देता हूँ रेड, और यहाँ से ब्लर को मैं कर देता हूँ 0, इसे इनेबल कर देता हूँ। और सेम तरीका इसे 3 कर दिया, इसे भी 3 कर दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से एक कर्व वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं इस तहरीर को थोड़ा सा गोल कर देता हूँ। तो ये कर्व वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैंने इसको 20% कर दिया, जी हाँ। और इसको यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, ओके करके मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। तो सेंटर के लिए रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए इस तरीके से मैंने इसे सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अब इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, फिर एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2022। तो मैं यहाँ से 2 लिखूँगा और 22, 0 की जगह मैं यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो कर्व किया हुआ मैं पहले इसे 0 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो फ़ॉन्ट है, कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ मैं। तो जी हाँ, मैंने इस फ़ॉन्ट को ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब इसका जो कलर है, मैं इसके ऊपर कोई टेक्सचर कलर करने वाला हूँ। तो यहाँ से एक ऑप्शन है टेक्सचर का, जी हाँ, ये टेक्सचर का से मैं यहाँ से इस वाले कलर को मैंने कर लिया, इसे इनेबल कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जी हाँ, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर 2022 भी लिख दिया है। अब जो यहाँ 0 की जगह यहाँ पर मैं कोई एक घड़ी लाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से मैंने इस घड़ी को इंपोर्ट कर लिया है, जी हाँ। और इसको मैं यहाँ 0 की जगह मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, जी हाँ। इसको थोड़ा सा मैं इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ ताकि यहाँ से ये ज़ाहिर हो जाए, जी हाँ। इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं इसे यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से पहले एक इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी जो मेन आदमी जो बड़ा। तो यहाँ पर मैं इस इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जी हाँ। इसका जो बैकग्राउंड है मैंने इरेज़ कर लिया है। तो आप बैकग्राउंड इरेज़ करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आप लिखेंगे रिमूव बीजी, वहाँ पर आप आसानी के साथ कोई भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जी हाँ। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद 2-3 इमेज यहाँ पर मैं और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से इस इमेज को ले लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ से बड़ा करके थोड़ा सा यहाँ पर लगा देता हूँ, इसी की कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से किसी की भी इमेज लगा सकते हैं, जी हाँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इमेज लगा दिया है। इमेज लगाने के बाद अब नीचे आप एक पट्टी देकर अपना एड्रेस, नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे पास ये नाम लिखा हुआ था अपने चैनल वगैरह का, तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, जी हाँ, इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ से सेंटर करके यहाँ से इन सभी को लॉक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक खूबसूरत सा और ज़बरदस्त सा नए साल के लिए खूबसूरत सा बैनर बनकर तैयार है। अब यहाँ पर आप इनके नाम वगैरह भी लिख सकते हैं छोटा छोटा करके। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।